कि क्वेश्चन क्या पूछा बताओ गुड़िया ने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेटा बात करें क्या, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। तो न्यूट्रल क्या होता है बेटा बात करें, न्यूट्रल, और दूसरा क्या बताओ बेटा बात करें, एंड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक को बेटा अपन नाम देते गुड़िया बात करें उभय धर्मी, गुड़िया बात करें। और गुड़िया बात करें न्यूट्रल को क्या बोलते हैं बेटा, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन उभयधर्मी में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर। बेस सभी कंपाउंड, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद, गुड़िया बात करें व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। बेस सभी कंपाउंड जो एसिड और बेस, एसिड से रिएक्शन नहीं करते और बेस से भी रिएक्शन नहीं करते, उनको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कभी किसी रिएक्शन नहीं करेगा, ना एसिड से रिएक्शन करता ना बेसिक से। ये जब जो कोई कंपाउंड किसी रिएक्शन करे ही ना, किसी के साथ अभिक्रिया ना करे, ऐसे सभी यौगिक, ऑल दोस कंपाउंड विच, गुड़िया बात करें डू नॉट रिएक्ट विद, गुड़िया बात करें एसिड एंड बेस। बेस सभी कंपाउंड जो एसिड और बेस से रिएक्शन नहीं करते, उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, गुड़िया बात करें। इसके अलावा और बताओ जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कुछ याद है बेटा, N2 हो गया, और बताओ जरा कुछ पता है बेटा, NO हो गया। ये सब कंपाउंड कैसे हैं, ये कंपाउंड बेटा बात के हमारे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब नॉट रिएक्ट विथ, एसिड एंड बेस बोथ। ना तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा ना ही बेस से रिएक्ट करेगा, उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अब आते बेटा एम्फोटेरिक। जैसे आपने दीदी सबसे पहले देखें, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, PbO, SnO2, PbO2। ये वो मैंने आपको कंपाउंड लिखी जो केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे, इनके अलावा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ, और भी होंगे पर पूरी बात की जनरली मैंने आपको वो बताया जो आपको आते जाते दिख ही जाएंगे। समझ पा रहे हो, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होते बेटा बात करें, जो दोनों से रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल बेस। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे उसको अपन बोलते बेटा बात करें एम्फोटेरिक। अब सोचो अगर मैं ये कहूं बेटा कि ये कंपाउंड अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो फिर ये बेस बन जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में होता है। तो जो कंपाउंड बेटा अम्ल से रिएक्शन करे, अभी अम्ल को देखो, अम्ल से रिएक्शन कर रहा है अगर ये, तो फिर ये क्षार है, क्योंकि ये अम्ल अम्ल है। यहाँ पे कोई अम्ल उठाओ, अम्ल जैसे मतलब आपने HCl उठा लिया, तो क्या ये HCl से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करता है। और आपने कहा बेस उठाया जैसे NaOH, क्या ये NaOH से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल। एसिड क्या होता है, देखा है, जो H+ डोनेट करे वो एसिड कहलाते हैं, और जो बेटा बात करें OH दे वो बेस कहलाते हैं। HCl को तोड़ो, HCl को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको पता है आगे H+ और Cl नेगेटिव, H+ और Cl नेगेटिव, जो H+ देता है वो क्या कहलाता है। अब इसको तोड़ना बेटा जरा, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, हमेशा आगे प्लस होता है, Na+ और OH नेगेटिव, ये क्या दे रहा है, H+ की OH नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, बेस। समझिए आप। तो जो बेटा बात करें कंपाउंड एसिड से रिएक्शन करे, ठीक है, और बेस से रिएक्शन करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं गुड़िया, अच्छा जब ये बेटा एसिड से रिएक्शन करता है ना, तब ये एसिड है तो फिर ये बेस है, और अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं तो आपको पता है ये बेस है तो फिर ये एसिड है। मतलब इसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी हो तो उस कंपाउंड को नाम क्या बोलते हैं बेटा अपन, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या होता है, जो एसिड भी है और बेस भी है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस बन जाता है, और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड बन जाता है। तो ऐसा यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्षार बन गया, और क्षार से अभिक्रिया करा दी तो अम्ल बन गया, मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है। समझ में, ड्यूअल लाइफ जीता है। कैसा जीता है, ड्यूअल लाइफ, कभी इसकी तरह कभी उसकी तरह। ऐसे कुछ होते ना, तो कि आप अगर ये नहीं है तो फिर आप इनकी दोस्त हो, अगर ये नहीं है तो आप उनकी दोस्त हो, दोनों की दोस्त हो, और जबकि इन दोनों में कोई दोस्ती नहीं है, ठीक है गुड़िया बात करें, लेकिन हम दोनों के दोस्त हैं। तो बेसिक कहानी गुड़िया बात करें कि ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है, बेस से रिएक्शन कर लेता है। एसिड से रिएक्शन कौन कर सकता है, बेस, तो अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर इसको बेस बोलो, और अगर बेटा ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको पता है ये तो बेस है, तो फिर ये कौन है, फिर ये एसिड है। तो बेस सभी कंपाउंड, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग बेटा बात करें बोथ प्रॉपर्टी एसिड एंड बेसिक।
समझ पा रहे हैं? कंपाउंड बेटा बात करें ऑल्सो नॉन एज एम्फोटेरिक। बेस सभी यौगिक जो बेटा एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं उनको अपन एम्फोटेरिक बोलते हैं, और जो किसी से रिएक्शन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल कहलाते हैं। अब न्यूट्रल के एग्जांपल याद रख लेना, ये आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं गुड़िया? ये कौन है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दीदी पता है मोस्ट ऑफ कहाँ से निकलता है? ये बहुत कम केमिस्ट्री में भी दे रखा है और बायोलॉजी में भी दे रखा है। ये निकलता है बेटा बात करें मेनली सिगरेट के धुएं से। सिगरेट का धुआं नहीं, सबके धुएं से निकलता है, पर मेनली धुएं का दीदी हमारे अगल बगल में एक ही कारण होता था, सिगरेट का धुआं। अब कंपनियों का कोई धुआं हो, ट्रिप महानाम से धुआं हो, पर मेनली सिगरेट के धुएं से निकलता है। जो सिगरेट स्मोकर होते हैं, सिगरेट स्मोकर मतलब जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, उनके धुएं से निकलता है। और अपन लोग पता जैसे चाय पी रहे कहीं, एक चाय के टपरे पे वहीं कोई एक बगल वाले जो अच्छे इंसान खड़े हैं वो सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं। सिगरेट पिया और छल्ले बनाते कि नहीं बनाते? और अपन उसको लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पी रहा है और हम उस धुएं को ले रहे हैं, तो पैसा वो खर्च कर रहा है, आनंद हम उठा रहे हैं, ठीक है, मजे हम ले रहे हैं। ये सही है कि गलत है? गलत है। कह रहा सही है, बताओ। तो सिगरेट पीने वाले को नुकसान है ही, और उससे ज्यादा नुकसान किसको है? हमें, क्योंकि वो तो मरेगा ही और हमें भी ले डूबेगा। जो पी रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव स्मोकर, और जो बेटा बात कर रहा है केवल धुआं ले रहा है, जो सिगरेट नहीं पी के जबरदस्ती में धुआं ले जा रहा है, वो कह रहा था पैसिव स्मोकर। तो नुकसान दोनों को है, और ये हमारी बॉडी में जाके क्या करता है गुड़िया? हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, तो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, फिर ऐसे इंसान को वहां क्या होती है? दम घुटती है। कई जगह अपने बैठे होंगे सिगरेट पीने वाले की जगह पे, या फिर कई जगह अपन जाते हैं कोई गाड़ी में, वो वहां सिगरेट पी रहा है तो पूरे में धुआं भर जाता है, फिर अपन को दम घुटने लगती है। क्यों घुटती है? क्योंकि अगर बेटा बात करें आपके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो फिर वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की चाहत ऑक्सीजन से ज्यादा किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। ठीक है, अंदर समझ में आया? थोड़ी बहुत नोट करो, आगे अपन पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल में।